नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो हम कल आपको पढ़ाए थे, फर्स्ट वीडियो में बताए थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो राजकीय भाषा है, राजकीय और राष्ट्रीय दोनों है, अलग है। राजकीय मतलब राज्य की बात कर रहा है और राष्ट्रीय मतलब देश की बात कर रहा है। अगर जहां आप राष्ट्र बोलेंगे तो समझ जाइए वो मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, और जहां मैं राज्य की बोल रहा हूं तो राजकीय अगर बोल रहा हूं तो राजकीय, ठीक है। और कौन सी राज्य के, मैं दूसरे राज्य को नहीं, मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश से संबंधित बात कर रहा हूं। तो अगर मैं राजकीय बोला तो आप समझ जाइएगा कि मैं राज्य की बात कर रहा हूं, और कौन से राज्य की, मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय बोला तो अपने देश की यानी भारत देश की बात कर रहा हूं। तो राजकीय भाषा मतलब मध्य प्रदेश का जो भाषा है, राजकीय भाषा है, वो कौन सी भाषा घोषित किया गया है? वो आपका होगा हिंदी। कौन सी भाषा होगा? हिंदी भाषा होगा। फिर राजकीय पशु मतलब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु घोषित किया गया है, किसको किया गया है? बारहसिंगा को। किसको? बारहसिंगा को किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया है? बाघ को, जो भारत का है। राष्ट्रीय मतलब भारत की बात करेंगे, राज्य की मतलब मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम। फिर इसके बाद अगर हम बात करें राजकीय मछली, तो राजकीय मछली क्या घोषित किया गया है? महासिर, जो कब किया गया है? 2011 में। राजकीय मछली क्या है मध्य प्रदेश की? महासिर। फिर इसके बाद राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसको कब घोषित किया गया है? बरगद को कब घोषित किया गया है? 1 नवंबर 1981 में। इसको बरगद को बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए अगर कभी बट वृक्ष आ जाता है तो आप समझ जाइए कि बरगद की बात कर रहा है। चाहे बट वृक्ष है चाहे बरगद है, वो आपका राजकीय अगर वृक्ष अगर पूछेगा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है तो आप बट वृक्ष या बरगद बताएंगे। कब इसको घोषित किया गया है? 1 नवंबर 1981। कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1981। कब? 1 नवंबर 1981। फिर इसके बाद राजकीय पक्षी दूधराज, क्या? दूधराज या सह-ए-बुलबुल, ठीक है। तो राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या सह-ए-बुलबुल या बुलबुल भी नाम आता है। तो आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो बुलबुल है या क्या है? आपका दूधराज। क्या है? दूधराज। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का क्या बताएंगे आप? भारत का पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? बताओ। मोर है। क्या है? मोर है। फिर राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प क्या है? मध्य प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है वो सफेद लिल्ली है। क्या है? सफेद लिल्ली है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो पुष्प है वो सफेद लिल्ली है। क्या है? सफेद लिल्ली। और अगर हम बात करें भारत की तो भारत का क्या होगा? कमल होगा। भारत का क्या होगा? कमल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय पुष्प सफेद लिल्ली है, भारत का कमल हो जाएगा। फिर इसके बाद राजकीय नाट, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट है ये क्या है? माछ। माछ ये किधर का है? मालवा क्षेत्र का है। तो अगर पूछता भी है माट किधर का नृत्य है तो मालवा साइड का। कहाँ का है? मालवा का है। जो ये मध्य प्रदेश में ही मालवा आता है तो मध्य प्रदेश के मालवा साइड का। लेकिन इसको राजकीय नाट भी घोषित कर दिया गया। नृत्य, राजकीय नृत्य क्या है? राई। राजकीय नृत्य क्या है? राई। लेकिन जो ये राई है ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। राजकीय नृत्य आपका बुंदेलखंड का है। फिर फसल, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फसल है क्या है? सोयाबीन। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर भारत देश में कहा जाए तो सबसे ज्यादा किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में 55% से ज्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसीलिए ये सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का उपनाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सोया प्रदेश। क्या नाम दिया गया है? सोया प्रदेश। तो इसी के कारण
तो सबसे ज्यादा अगर जिस फसल का उत्पादन होगा उसी का नाम दिया जा रहा है यहाँ। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन हो रहा है? सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फसल है वो क्या है? सोयाबीन। फिर खेल, राजकीय खेल क्या है? मलखम। राजकीय खेल क्या है? मलखम। ये कई मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में होता है, कई जिलों में खेला जाता है। तो राजकीय खेल क्या घोषित किया गया मध्य प्रदेश का? मलखम। क्या किया गया है? मलखम। अगर भारत की बात करेगा तो हॉकी। भारत की बात करेगा तो क्या बताएंगे आप? हॉकी। भारत की हॉकी हो जाएगा। फिर नदी, नदी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। राजकीय नदी कौन सी नदी को घोषित किया गया है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गम होता है। और ये देखेंगे भारत पूरे भारत में अगर मिला के देखा जाए तो पूरे भारत में, भारत का मतलब होता है जितने राज्यों में, तो इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 13-12 किलोमीटर है। कितना है? 13-12 किलोमीटर। और अगर मध्य प्रदेश बस की बात करें, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो 177, मतलब 1077, 1077 भी आप बोल सकते हो। तो 1077 किलोमीटर ये केवल मध्य प्रदेश में सफर करती है। और 1312 किलोमीटर कहाँ सफर करती है? पूरे भारत में। मतलब पूरे भारत में नहीं कि पूरे भारत में बोले तो पूरे भारत में घूम रही है। पूरे भारत का मतलब होता है ये मध्य प्रदेश से निकलती हुई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में मिलती है। फिर महाराष्ट्र के कुछ भागों में बहती है। इसके बाद गुजरात में जाती है। और गुजरात के बाद वो कहाँ पहुंच जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देखा जाए तो इसे 3 ही राज्य से बहती है। तो उसकी टोटल लंबाई की मैं बात कर रहा हूं तो टोटल लंबाई कितना है उसका? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में टोटली कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अगर संभाग की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। अब जिले की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं वर्तमान में। फिर कुल तहसील, मध्य प्रदेश में टोटल कुल कितने तहसीलें हैं? तो 420 तहसील है। कितने तहसील है? 420 तहसील है। फिर इसका बाद अगर विकास खंड की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं? तो 313 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 313। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। तो विकास खंड का मतलब होता है पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 313। जहां अब 89 के मतलब क्या है? जहां 89 विकास खंड में केवल आदिवासी लोग निवास करते हैं। मतलब 89 विकास खंड में सबसे ज्यादा अगर संख्या होगी किसकी होगी? वो आदिवासियों की होगी। तो आदिवासियों के विकास खंड की संख्या कितना है? 89 है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो 18 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 18 नगर निगम। नगर पालिका की बात किया जाए तो 98 नगर पालिका है। मध्य प्रदेश में कितने नगर पालिका है? 98। और नगर पंचायत की बात किया जाए तो 294 नगर पंचायत है। और जिला पंचायत की बात किया जाए तो 52 जिला पंचायत है। और जनपद पंचायत की बात किया जाए तो कितने हैं? 313। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह होगा कि जितने आपके पास विकास खंड हैं उतने ही आपके जनपद पंचायत हैं। कितने हैं विकास खंड? 313। तो जनपद पंचायत भी कितने हैं? 313। अगर आपके जिले 52 हैं तो आपके जिला पंचायत भी कितने हैं? 52 है। आपके जिले 52 हैं तो आपके जो जिला पंचायत है वो कितने हैं? 52 है। और आपके आदिवासी विकास खंड 89 है तो इसका उल्टा कर देंगे हम तो 98 हो जाएगा। 9 पहले कर देंगे 8 बाद में तो 98 हो जाएगा। तो जो नगर पालिका है उसका उल्टा हो जाएगा, 98 हो जाएगा। फिर इसके बाद कुल ग्राम की बात किया जाए मध्य प्रदेश में कुल कितने ग्राम हैं? तो 54,930 सॉरी 3। कितना है? 54,903 ग्राम है। पुलिस जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो जितने जिले बने हैं उसमें पुलिस जिले ही हैं। तो 52 पुलिस जिले भी हैं। अच्छी बात है कि 52 जिले हैं, जिला पंचायत भी 52 है और पुलिस जिले भी 52 है। आपको एक साथ तीनों याद हो जाएंगे। फिर पुलिस थाने कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो कितने हैं? 1099। कितने हैं? 1099 यानी 1099। फिर पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? तो 53 है। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? 53 है।
तो यानी आपके जिले 52 है तो एक आप और प्लस कर दीजिए, उसमें कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जबलपुर में। तो यहाँ मध्य प्रदेश में कहा जाए हर राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होगा, दो दो उच्च न्यायालय कहीं नहीं है। तो मध्य प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय है जो कहाँ स्थित है, जबलपुर में। फिर इसके बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की बात किया जाए तो ये ग्वालियर में भी है और इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है उसमें दो खंडपीठ हैं, कौन कौन से, ग्वालियर और इंदौर। अब इसके बाद हम देख लेंगे कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत ही मोस्ट है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। अब वो कौन कौन से जिले हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। हमने ट्रिक यहाँ बनाया है, आप हमारे ट्रिक को देख सकते हो। ट्रिक से ही याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर हम गए हैं। ट्रिक में कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर गए हैं। हमने ट्रिक ऐसा बनाया जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाए। तो क्या होगा, रउआ राशि भंवरा सा, रउआ राशि भंवरा सा। ये हमारा पहली लाइन यहां से खत्म होता है, रउआ राशि भंवरा सा। फिर दूसरी लाइन शुरू होगा, दम जब कटनी उमरा सा। ये दूसरी लाइन हो जाएगा हमारा, दम जब कटनी उमरा सा। तो क्या याद करना है आपको, रउआ राशि भंवरा सा, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। यानी रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। तो देख लेंगे अलग अलग। तो रस से आपका क्या हो जाएगा, रस यहाँ रतलाम है तो रस से क्या हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा। उ से आपका उज्जैन हो जाएगा, उ से उज्जैन। फिर आ है आपका, तो आ से आपका क्या हो जाएगा, आगरमालवा, जो नया जिला बना है आगरमालवा। फिर राशि देखेंगे यहाँ राजगढ़ है, ठीक है ना, राशि में रा है तो रा से राजगढ़ हो जाएगा। फिर सी से आपका क्या हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, भा, भंवरा में भा है तो भा से क्या हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा। फिर इसके बाद वा से आपका क्या हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदिशा। फिर रस से आपका क्या हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रायसेन। फिर इसके बाद सा से क्या हो जाएगा आपका, सागर। ये पहली लाइन हमारी खत्म होती है, रउआ राशि भंवरा सा, रउआ राशि भंवरा सा। अब दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो दूसरी लाइन में देखेंगे अब पूरा दम से क्या हो जाएगा, दमोह हो जाएगा, दम से दमोह। फिर पूरा जब से आपका जबलपुर हो जाएगा, पूरे जब से आपका क्या हो जाएगा, जबलपुर। कटनी से आपका कटनी हो जाएगा और उमरा से आपका क्या हो जाएगा, उमरिया। और सा से क्या हो जाएगा आपका, शहडोल। तो मध्य प्रदेश के अगर कर्क रेखा की बात किया जाए तो कितने जिलों से गुजरता है, 14 जिलों से। देख लेंगे 14 जिले हैं कि नहीं। तो रतलाम पहला हो जाएगा, उज्जैन दूसरा हो जाएगा, आगर मालवा तीसरा हो जाएगा, राजगढ़ चौथा हो जाएगा, सीहोर पांचवा हो जाएगा, भोपाल छठवां, विदिशा सातवां हो जाएगा, रायसेन आठवां हो जाएगा और आपका सागर कौन सा वाला हो जाएगा, नौवां हो जाएगा और दमोह 10वां हो जाएगा, जबलपुर 11वां हो जाएगा, कटनी 12वां हो जाएगा, उमरिया 13वां हो जाएगा और शहडोल 14वां। तो मध्य प्रदेश के जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से गुजरता है। आपको बस ट्रिक याद करना है, बस हो गया। कौन सा, रउआ राशि भंवरा सा। बोलिए मेरे साथ, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। तो आज के लिए दोस्त इतने ही, बाकी हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के लिए कल और पढ़ेंगे।